अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी खुशहाल मुल्क की तलाश में हैं तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। यूरोप का मौशी इंजन जर्मनी अपनी तरक्की, डाइवर्सिटी और हुनरमंद अफराद के लिए नए रास्ते निकाल रहा है। नए साल में जर्मन हुकूमत रोजगार, टैक्स के निज़ाम और इमिग्रेशन के कवानीन में ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां लाने जा रही है जिनका बराह रास्त असर गैर मुल्कियों खसूसन पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। आज की इस तफसीली वीडियो में हम उन तमाम तब्दीलियों का मुकम्मल जायजा लेंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम बात करेंगे कि जर्मनी में काम करने वालों की कम से कम उजरत अब कितनी हो जाएगी, नई वर्क एंड स्टे एजेंसी आपकी जिंदगी कैसे आसान बनाएगी, ब्लू कार्ड का हसूल अब पाकिस्तानियों की पहुंच से कितना दूर हो गया है। इसके अलावा हम टैक्सों में मिलने वाली रियायतों और रिटायरमेंट के नए प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि बैरून मुल्क रोजगार और इमिग्रेशन से मुताल्लिक ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जर्मनी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मिनिमम वेज में होने वाला इजाफा है। जर्मन हुकूमत ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इजाफे का ऐलान किया है जो 2 हिस्सों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 1 जनवरी से कौमी सतह पर कम से कम उजरत 12.82 यूरो से बढ़ाकर 13.90 यूरो फी घंटा कर दी गई है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में फी घंटा 4,500 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक आम वर्कर हफ्ते में 40 घंटे काम करता है तो वो महीने के आखिर में लगभग 2,400 यूरो कमा सकेगा। ये पाकिस्तानी रुपयों में 7,84,000 से जायद बनते हैं। दूसरे मरहले में 1 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। इस मरहले में उजरत 13.90 से बढ़कर 14.60 यूरो फी घंटा हो जाएगी। गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए साल 2026 की सबसे अहम पेशरफ्त वर्क एंड स्टे एजेंसी का कयाम है। जर्मन हुकूमत एक ऐसी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाने जा रही है जो खास तौर पर गैर यूरोपीय ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से आने वाले हुनरमंदों की रहनुमाई करेगा। इस एजेंसी का मकसद जर्मनी में खाली पड़ी लाखों असामियों को पुर करना है। ये एजेंसी एक वन विंडो ऑपरेशन की तरह काम करेगी जहाँ पाकिस्तानी वर्कर्स को नौकरियों की पेशकश के साथ साथ वीजा अप्लाई करने, अपनी तालीमी असनाद और प्रोफेशनल डिग्रियों की जर्मनी में तस्दीक करवाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये एजेंसी जर्मनी पहुंचने के बाद घर किराए पर लेने, जर्मन जुबान सीखने के कोर्सेज में दाखिला लेने और वहाँ के माशरे में घुलने मिलने के लिए इंटीग्रेशन कोर्सेज के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फ्राहम करेगी। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये एक सुनहरा मौका है क्योंकि पहले वीज़ा और असनाद की तस्दीक का अमल बहुत पेचीदा और थका देने वाला होता था, लेकिन अब ये नई एजेंसी इस सारे अमल को डिजिटल और आसान बना देगी। मिनी जॉब करने वालों के लिए भी बड़ी रियायत सामने आई है। मिनी जॉब को आप पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। जर्मनी में मिनी जॉब की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बाद किसी कैफे में रोजाना 2-3 घंटे काम करे या किसी गोदाम में पैकिंग का काम करे। नई तब्दीलियों के बाद अब जर्मनी में मिनी जॉब करने वाले महाना 603 यूरो कमा सकेंगे और इस रकम पर इन्हें किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जर्मनी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये तब्दीली किसी नेमत से कम नहीं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा रकम कमा सकेंगे। जर्मनी ने अपनी अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए एक नया प्रोग्राम एक्टिव रिटायरमेंट या एक्टिव रेंटे के नाम से शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से नाफिज होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद उन लोगों को काम जारी करने पर राग़िब करना है जो अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके हैं। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई शख्स रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी काम करना चाहता है तो इसकी माहाना आमदनी के पहले 2,000 यूरो पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सालाना बुनियादों पर ये रकम 24,000 यूरो बनती है जो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगी। इसका फायदा उन गैर मुल्कियों को भी होगा जो जर्मनी में तवील अरसे से मुकीम है और अब रिटायरमेंट के करीब है।
यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड की बात करें तो जर्मनी में ये आला तालीम याफ्ता और पेशावर अफराद के लिए हमेशा से अव्वलीन तरजीह रहा है। ब्लू कार्ड दरअसल एक ऐसा खसूसी वीज़ा है जो आपको न सिर्फ जर्मनी में रहने और काम करने की इजाज़त देता है बल्कि बहुत जल्द मुस्तकिल रिहाइश यानी PR हासिल करने का रास्ता भी हमवार करता है। 2026 से इसके हसूल के लिए तनख्वाह का मेयार कुछ सख्त कर दिया गया है। अब ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए किसी भी गैर मुल्की मुलाजिम को सालाना कम अज कम 50,700 यूरो कमाना होंगे, जो 1,65,00,000 पाकिस्तानी रुपयों से जायद बनते हैं। ये वो हद है जो टैक्स से पहले की आमदनी पर लागू होती है। ताहम IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदानों के लिए रियायत रखी गई है। ऐसे अफराद अगर सालाना 35,934 यूरो भी कमाते हों तो वो ब्लू कार्ड के अहल होंगे। जर्मन हुकूमत साल 2026 में टैक्सों के निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ला रही है ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ कम किया जा सके। सबसे अहम तब्दीली बुनियादी टैक्स फ्री अलाउंस में इजाफा है। अब सालाना 12,348 यूरो तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये हद 12,096 यूरो थी। इसी तरह सफर करने वालों के लिए कम्यूटर अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। अब घर से दफ्तर आने जाने वाले अफराद को हर किलोमीटर पर 38 सेंट की रियायत मिलेगी और ये रियायत पहले ही किलोमीटर से शुरू हो जाएगी। पहले ये 20 किलोमीटर के बाद शुरू होती थी। इसके अलावा होटलों और कैफे में खाने पीने पर GST या VAT की शरह 19% से मुस्तकिल तौर पर कम करके 7% कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब जर्मनी के रेस्टोरेंट्स में खाना सस्ता हो जाएगा, जिसका फायदा वहां रहने वाले हर शख्स को पहुंचेगा। रज़ाकाराना तौर पर काम करने वालों जैसे स्टूडेंट्स, कोचेज या सोशल वर्कर्स के लिए भी टैक्स फ्री अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। जर्मनी में टैक्स के मामलात को आसान बनाने के लिए जर्मनी का मशहूर ऑनलाइन पोर्टल एल्स्टर 6 माह तक एक बड़ी अपडेट लाने वाला है। अब ये सिस्टम ऑटो फिल की सहूलत फराहम करेगा, यानी अगर आपने पिछले साल अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो सिस्टम आपकी बुनियादी मालूमात खुद ब खुद अगले साल के फॉर्म में भर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते वक्त रिमेंबर मी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इससे उन पाकिस्तानियों को बहुत फायदा होगा जो जर्मनी में नए हैं और जिन्हें जर्मन जुबान में पेचीदा टैक्स फॉर्म भरते हुए दुश्वारी होती थी। अब इन्हें बार बार एक ही मालूमात दर्ज नहीं करनी पड़ेगी, जिससे गलतियों का इम्कान कम होगा और वक्त की भी बचत होगी। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक आपके जहन में वो $1,000,000 क्वेश्चन आ गया होगा कि इन तब्दीलियों के तनाजुर में क्या 2026 में जर्मनी जाना एक अच्छा फैसला होगा या नहीं। अगर हम मजमूई सूरत हाल का तज्जिया करें तो जवाब हाँ में है। अगरचे ब्लू कार्ड के लिए तनख्वाह की हद में इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ फी घंटा उजरत में इजाफा और टैक्स रियायतें इस बोझ को बराबर कर देती हैं। खासतौर पर वर्क एंड स्टे एजेंसी का क़याम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये एजेंसी बराह रास्त गैर यूरोपीय हुनरमंदों को हदफ बना रही हैं। जर्मनी इस वक्त अफरादी कुव्वत के बहरान से गुजर रहा है और इसे हर शोबे में लोगों की ज़रूरत है। कानूनी तौर पर जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये साल बहुत सी आसानियां लेकर आ रहा है। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो से आपको जर्मनी में होने वाली इन तमाम तब्दीलियों का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। ये तमाम मालूमात आपकी मनसूबाबंदी में बहुत मददगार साबित होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को सन 2026 में किन मुल्कों का वर्क वीज़ा मिल सकता है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने 8 जनवरी से वीज़े के कौन से नए कवानीन लागू कर दिए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।